तुम यहाँ कैसे आ गए नेहा के साथ? लोग बदलते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। बात ऊपर तक जाएगी, वो हमारी मदद करना चाहते हैं। सिमरन को अभी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए था। एक साथ की प्यार की जरूरत उन्हें भी है। वो बहुत अकेली है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी तसल्ली करने के लिए ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि टेस्ट की रिपोर्ट आने पर घबराहट होती है, वैसे ही जैसे बरसों पहले टेलीग्राम के आने पर हुआ करती थी ना। ये घबराहट और सब अपने दिल से निकाल दीजिए। एंड नेहा, ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, इतनी नर्वसनेस जायज़ है। राधा जी, आपको नेहा को हिम्मत देनी होगी। नेहा, तुम्हें यू हैव टू ईट वेल, और मैं तुम्हारे लिए टॉनिक भी लिख कर दे रही हूँ, बिकॉज जस्ट एज आई सस्पेक्टेड यू आर एनीमिक। अरे घबराइए नहीं, मैंने आपको बताया है कि एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन नेहा कुछ एक्सरसाइजेस भी रेकमेंड करूँगी। अगर रेगुलरली करोगे तो यू बी फाइन। थैंक यू। हाँ डॉक्टर सिमरन, मैं जानती हूँ कि यू आर वेरी बिजी पर्सन, पर हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। आपको याद है ना कि आपके बारे में मैं कुछ लिख रही हूँ? ऑफ कोर्स याद है मुझे। हाँ, तो ठीक है, जब आपको टाइम मिले ना हम लोग बैठते हैं। अभी आपके बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। जी जरूर। ओके, थैंक यू। चल लीजिए चाय। अरे अभी बेटे चाय पिएगा? नहीं मामा, चाय नहीं पीऊंगा, जल्दी में हूँ, मैं निकल रहा हूँ वैसे ले। अरे रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो बोलो, बात बोलो। देख, ऐसे घोड़े सवार में कोई बात नहीं कर सकती। हाँ बोलो। अरे बोलना क्या है, ऐसे दिनों में लड़कियों का पता नहीं क्या क्या खाने का मन करता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि अगर नेहा अपनी पसंद बता दे तो मैं वही बनाऊं उसके लिए। तो मैं क्या बताऊँ, उससे पूछ लीजिए, लड़की है, लड़की बता देगी आपको क्या खाना चाहती है। अरे मैं तो पूछ ही लूंगी अभी, लेकिन अगर तू उससे पूछेगा ना तो उसे अच्छा लगेगा। ऐसी हालत में ना माँ जितनी खुश रहे उतना ही अच्छा असर बच्चे पे पड़ता है। प्रेगनेंसी में माँ को खुश रहना चाहिए, उसकी आंखों के सामने अच्छी अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए। वो जितनी खुश रहेगी ना उतना ही अच्छा असर बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है, ख्याल रखूंगा मैं। ठीक है, चलता हूँ। मधुबाला का पोस्टर लेकर आओ, उसके सामने लगाने के लिए। अभी तू तो बस हद ही कर देता। ऐसे ही सही है, सिमरन ने बहुत तकलीफ उठाई है उन दिनों में। मैंने और अभी ने क्या क्या दुख नहीं दिए उसे। ऐसी हालत में माँ के दिल से हाय निकलती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिमरन ने हम लोगों के लिए कुछ बुरा सोचा होगा, लेकिन तो निकली होगी ना उसके दिल से। तभी तो देखिए इस घर में कोई खुशी आई ही नहीं तब से। अभी किरण के साथ कभी सुखी नहीं रह सका, और हमारी आनंदी तो खुशियां लौटेंगी, जरूर लौटेंगी, बल्कि लौट आई हैं। नेहा तुम्हारी बहू है, अब बहुत जल्द ही उसकी गोद में तुम्हारा पोता या पोती खेलेंगे। बहुत खुश है नेहा, और अभिमन्यु भी उसका बहुत ख्याल रखता है। रखना ही चाहिए, शादी की है, and he's going to become a father now. नेहा को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उन्हीं की है। हाँ, प्रेगनेंसी के इन दिनों में किसी अपने का साथ होना कितना जरूरी होता है, समझती हूँ मैं।
ये भी समझती हूँ कि अकेले बच्चे को जन्म देना, उसे पालना कितना मुश्किल होता है। सिमरन, हमारे हालात एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं एक सा है। आस्था के फ्यूचर को लेकर तुम चिंतित रहती होगी, फिक्र करती होगी उसके बारे में, है ना? हाँ, और बड़ी होकर क्या क्या सवाल करेगी ये भी जानती हूँ। क्या जवाब दोगी उसे? नेहा ने भी तो आपसे सवाल किए होंगे ना राधा जी? आपने क्या कहा उसे? शुरू में तो झूठ बताया, बाद में आपने सच कह दिया। आपके सच और आपके झूठ के बारे में तो नहीं जानती, ये भी नहीं जानती कि आपने झूठ कहा है क्यों। लेकिन राधा जी, आस्था को मैं सिर्फ सच बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि कोई भी बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। एक भी दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर साथ नहीं है तो नहीं है। बट इन दैट रिस्पेक्ट आई स्टिल थिंक आस्था इज वेरी लकी, क्योंकि उसके पापा उसके साथ ना रहकर भी उसके साथ ही हैं। और जब तक अभी चाहेंगे, नेहा चाहेगी, मैं आस्था और अभी के बीच नहीं आऊंगी। बट आस्था इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी फादर का सिर्फ नाम है उसके पास। कई बच्चों को तो वो भी नसीब नहीं होता। मैंने कई औरतों से बात करने की कोशिश की है, उन्हें समझाना चाहा, पर डर के मारे वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती। मानस, उनसे बात करते समय, उनके बारे में जानते हुए, आई जस्ट रियलाइज दैट मेरा दर्द, मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं है। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह का बर्ताव ये लोग नहीं कर सकते। आई एम श्योर बाय नेक्स्ट वीक कुछ और लोगों को कन्विंस करके मैं एविडेंस इकट्ठा कर लूंगी। बस एक बार वो कन्विंस हो जाए। कौन? किसकी बात कर रही हो? कुसुम कई सालों से है इस जेल में। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी, बट आई थिंक अब मान जाएगी। नेक्स्ट वीक आओगे ना तुम? I'll wait for you. क्या बात है? गुनगुना रही हो, गाना गा रही हो, क्या हो गया? हैं? खुश तो हूँ। मम्मी जी कहती हैं, पूनम कहती है, जितना खुश रहोगी उतना होने वाले बच्चे के लिए अच्छा है। फिर काम करो, मामा के साथ बैठ के रोज जो है ना डेली शो देखना बंद कर दो। खुद भी रहोगी, बच्चा भी रोताड़ पैदा होगा बिल्कुल। तुम कुछ लाए हो? हाँ, ये देखो। क्या लाए हो? दुपट्टा। कैसा लगा? थैंक्स। लेकिन मेरे लिए ये कलर कैसे ले आए तुम? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये कलर तो डॉक्टर सिमरन का फेवरेट है ना? हाँ, हाँ। ये नहीं, एक्चुअली हाँ फेवरेट है उसका, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा तो मैं ले आया। बट प्रॉब्लम नहीं, मैं चेंज करवा के लिया था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगी।
प्रणय, आपको पता है शगुना इज रियली टू मच। वो पापा की नकल ऐसे करती है जैसे लगता है कि पापा सामने ही खड़े हैं। वही शगुना की इस आर्ट के बारे में मुझे नहीं पता था, कभी देखना पड़ेगा। प्रणय, यू मस्ट सी। इनफैक्ट मैं तो हंस हंस के पागल हो गई थी। आई हैव एन आइडिया, हम लोग ना एक दिन उसकी परफॉर्मेंस रखते हैं। पापा के सामने? अरे पुअर थिंग, किस बात का बदला लेना है उससे? कम ऑन प्रणय, शी इज नॉट लाइक दैट, शी इज वेरी स्वीट। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तो अभी से आस्था की बर्थडे की तैयारी में लग गई है। दीदी, इस बार हम कुछ अलग प्लान करेंगे। देखते हैं। देखते हैं मतलब? रश्मि, अब बहुत दिन बाकी हैं आस्था के बर्थडे को, बाद में सोचेंगे। दीदी, कहाँ इतने दिन हैं? अब देखते देखते आस्था 2 साल की हो जाएगी। पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। 2 साल? मुझसे पूछो कैसे बीते हैं 2 साल। एक पूरी जिंदगी जी है इन 2 सालों में मैंने। दीदी, मेरे क्राइसिस में आप ही ने मुझे संभाला था। आपको याद है ना, जब राहुल की डेथ हुई थी तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में दोबारा खुशियां कभी नहीं आएंगी, लेकिन आप ही ने मुझे जीना सिखाया। और आज आप ही की वजह से प्रणय और मैं एक साथ हैं। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं दोबारा किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हो जाऊंगी, डोंट इवन सजेस्ट इट, बिकॉज़ दैट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है दीदी, नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। आस्था की बर्थडे पार्टी या पिकनिक जो भी प्लान हो, वो प्लानिंग मैं करूंगी, प्लीज। ओके ओके, जरा अच्छे से कहिए ना प्लीज। दैट्स बेटर। सोचा मैंने, बहुत सोचा। तुमने जो बोला ना, ठीक लगा मेरे को। क्या करने का है? देखो, यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं जिनके साथ इस तरह की जबरदस्ती की गई है, उन सब से बात करनी होगी। पेपर पर सब कुछ लिख के उनके सिग्नेचर्स लेने होंगे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, पक्का सबूत चाहिए। ये तो डेंजर वाला काम है। या फिर कोई साइन नहीं करने वाला पेपर पे। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी बात सब मानेंगे। देखिए, गवर्नमेंट में अगर शिकायत करनी है ना, तो फिर पेपर पर सब कुछ लिख के देना होगा। और हम ही तो सबके मन से डर निकाल सकते हैं। इसी डर की वजह से तो सब कुछ एक सह रहे हैं, है ना? देखिए, सारे लोग ना सही, लेकिन कुछ एक भी मान जाए तो प्लीज ट्राई मरते। नेहा, मम्मा आप आइए ना। तेरी याद आई तो चली आई। मार्केट से सीधी चली आ रही हूँ। सोचा तेरे लिए ढेर सारी चीजें खरीदूं, लेकिन शॉप में पहुंची तो एकदम कंफ्यूज हो गई। ये लूं या वो लूं। मम्मा, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे, पहली बार नानी बनने जा रही हूँ, इतना भी नहीं करूंगी। मम्मा, एक बात पूछूं? ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं, लेकिन यहाँ सबके बीच आकर दुनिया भर के रिश्तों को जाना है मैंने। अक्सर सोचती हूँ, हम दोनों अकेले तो नहीं होंगे। आपकी फैमिली में, पापा की फैमिली में कोई तो होगा। हमसे आज तक कोई मिलने नहीं आया। ऐसा क्यों मम्मा? नहीं जानती मैं, नहीं जानती मैं किसी को। सिर्फ इतना जानती हूँ कि उनकी अपनी फैमिली थी, अपनी वाइफ, अपने बच्चे।
अब उनसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता ना। He was married? आप जानती थी ये? जब जाना तब मैं उनको इतना जानने लगी थी, इस बात का कोई मतलब नहीं था। तो पापा ने आपके लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया? छोड़ना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी वाइफ ने उन्हें सिर्फ इसलिए डिवोर्स नहीं दिया ताकि मेरी होने वाली औलाद इलेजिटिमेट कहलाए। सब कुछ छोड़कर नासिक चली गई अकेली। और फिर तू पैदा हो, बस तब से हम दोनों ही हैं। इसका मतलब है बरसों पहले जो आपने मुझे कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। मेरे पापा जिंदा हैं? कहाँ है वो? मैं नहीं जानती और जानना चाहती भी नहीं, because he's dead for me। जिस दिन उन्होंने मुझे मेरे बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए कहा, मेरे लिए वो उसी दिन मर गए थे। इतना सब कुछ सहती रही आप? अकेले मेरे लिए, जिसने इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली थी, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ था ही कहा मेरे पास। जो भी कुछ था आधा अधूरा, एक बटी हुई जिंदगी। मैं उनको पूरी तरह पा भी तो नहीं सकती थी, फिर क्या फायदा। एक नए शहर में किस तरह सबका सामना किया होगा। मुझे लेकर कितने सवाल सुने होंगे आपने। मैंने किसी की परवाह नहीं की, किसी बात का बुरा नहीं माना। सिर्फ एक अफसोस है, एक मरे हुए रिश्ते को बचाए रखने के लिए, और उससे भी ज्यादा एक बच्चे से उसके बाप का नाम छीनने के लिए वो औरत अपनी जिद पर अड़ी रही। I lost faith completely। विश्वास उठ गया मेरा, लोगों पर से, रिश्तों पर से। और तब सिमरन मिली, तब मुझे लगा नहीं, अभी भी अच्छाई जिंदा है। माना कि सिमरन और अभी बहुत पहले अलग हो गए थे, लेकिन अगर सिमरन चाहती तो अभी को तुम्हारे पास आने से रोक सकती थी, ये तुम भी जानती हो। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि तुम अभी को कितना चाहती हो, तो उसने कितनी कोशिश की तुम दोनों को मिलाने की, है ना? जानती हूँ मामा, सब समझती हूँ। इसलिए तो डॉक्टर सिमरन के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मैं न कभी उनकी बराबरी कर पाऊंगी और न ही अभी की जिंदगी में उनकी कमी पूरी कर सकूंगी।